मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से नीरज सिंह जी मौजूद है बातचीत करने के लिए और चर्चाएं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा है कि नीतीश कुमार जो कि सीएम है, उनके बेटे निशांत डेब्यू करने वाले हैं बिहार की राजनीति। चर्चा माननीय नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही घूमता है। यह नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व की खूबसूरती है। उनके पुत्र निशांत जो बीआईटी मेसरा से इसने इंजीनियरिंग पास आउट किया और अपनी मेधा के बल पर और उच्च आध्यात्मिक मूल्यों में भरोसा भी है, स्पिरिचुअल लाइफ है। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने कभी इच्छा नहीं प्रकट की कि हम राजनीति में आएंगे, और माननीय नीतीश कुमार जी इन चीज़ों से बहुत ही अलग रहते हैं। कोई व्यक्ति इच्छा भी नहीं प्रकट करे, उस पर चर्चाएं आम हो जाना, यह एक पीड़ाजनक और दुखद पक्ष होता है। इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के अनुकूल और उनके पुत्र के द्वारा अनिच्छा अब तक व्यक्त किया जाना, तो हमको तो कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। नहीं, ये बिल्कुल ही आधारहीन तो है ही, लेकिन यह भी सच है कि माननीय नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है। तो आने वाली पीढ़ी उनका घर का क्या करेगी, इसके बारे में भी एक तबका बड़ा बेचैन रहता है। ये इसलिए खबरें आ रही हैं क्योंकि नीतीश जी की तबीयत नासाज इन दिनों चल रही है। दूसरी चीज़ बिहार की राजनीति में ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी का करियर जो है बतौर सीएम या राजनीतिक करियर ढलान पर है, और ऐसे में क्या डूबती नैया को एक सहारा मिला है जो कि निशांत के तौर पर आप लोग देख रहे हैं, जेडीयू देख रही है। देखिए, सबसे पहले तो कि 2025 से 30 एकदम फिक्स हो गया है कि नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। जो लोग दिमागी भ्रम फैलाते हैं उन लोग को नीतीश कुमार जी की कार्यशैली का एहसास नहीं है। नीतीश कुमार जी यह काम करते हैं, यह हाथ काम करता है तो यह हाथ नहीं जानता है। तो नीतीश कुमार जी कितने परिपक्व राजनेता हैं इसका एहसास है। और नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक विरासत है, हमारे बारे में हमेशा कहा जाता है हर 5 साल के बाद कि नीतीश कुमार जी की भूमिका अब खत्म होने वाली है। अब फिर पुनः नीतीश कुमार जी मजबूती से उभर कर चले आते हैं। इसलिए कहीं कोई संशय नहीं, कहीं कोई दुराग्रह पूर्ण रवैया जिनका है वही नीतीश कुमार की राजनीति पर संशय की दृष्टि से देखते हैं। 2025 से 30 फिर से नीतीश पर एक सवाल मैं फिर से आपसे लेना चाहूँगी कि जेडीयू के बारे में अगर आप सोचेंगे, जेडीयू के भविष्य के बारे में, तो एक साफ तस्वीर नज़र नहीं आती है। ऐसे में क्या निशांत अगर आते हैं, राजनीति में आते हैं, तो जेडीयू के लिहाज से, चूंकि आप लंबे समय से जेडीयू में हैं और आपने देखा भी है जेडीयू को, तो आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा और जो कोर वोट बैंक है नीतीश कुमार का, वो कहीं ना कहीं आपके साथ इंटैक्ट रहेगा? जॉर्ज फर्नांडिस के बाद भी यही कहा जाता था कि जॉर्ज साहब बीमार पड़ गए, अब क्या इस पार्टी का होगा। शरद जी के समय भी यही कहा जाता था। अरे नीतीश कुमार जी कोई खास कम्युनिटी के नेता नहीं है। अगर प्रतिशत में आबादी देखेंगे तो 2 से 3% है उनके सामाजिक समूह की आबादी। लेकिन बिहार की राजनीति में ये तय हो गया ना कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उधर ही सत्ता रहेगी। तो यह सवाल नहीं है, और ये समाजवादी आंदोलन है। संघर्ष के बीच से राजनीति का नेतृत्व उभर करके चला आता है। इसलिए उसकी चिंता नहीं। अभी तो नीतीश कुमार जी ही हैं। अभी कहाँ वैकेंसी बिहार में जेडीयू में होने वाला है? न जेडीयू में कोई वैकेंसी है, न एनडीए में है, और इंडी गठबंधन के लोग तो लड़ने का ही सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कहीं कोई भ्रम नहीं है, एकदम इंटैक्ट रखिए। जनता भी मनोदशा बना चुकी है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जाहिर है जब जब बिहार में लगता है कि नीतीश कुमार का करियर ढलान पर है, तब नीतीश कुमार सत्ता का ऐसा खेल दिखाते हैं जिससे लगता है कि आज भी नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में सबसे अहम रोल रखते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार के बेटे यानी निशांत कुमार के डेब्यू को लेकर जो खबरें हैं वो जेडीयू उन सभी खबरों को निराधार बता रही है। यानी इस बात में कोई दम नहीं है कि निशांत, जो कि जिनकी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो होली के बाद एंट्री कर सकते हैं और जेडीयू के एक मजबूत स्तंभ के तौर पर आएंगे, इसको फिलहाल जेडीयू से तमाम जो लोग हैं वो आधारहीन बताते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.